अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका में सिचुएशन कुछ यूं बन चुकी है कि पे दर पे रेड्स किए जा रहे हैं और जो लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, उसके अलावा जो आइस जो है वो वहाँ के तमाम तर जो उनके एहलकार हैं वो मुख्तलिफ वर्क प्लेसेस पर, मुख्तलिफ घरों में जहाँ पर भी उन्हें इल्लीगल लोग जो हैं वो मिलते हैं, उनको गिरफ़्तारियों का सिलसिला जारी है। बल्कि गिरफ़्तारियों के साथ साथ उनको उनके ममालिक में डिपोर्ट भी किया जा रहा है। बड़े जो है मनाज़र जो हैं वो ऐसे ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि जिसका हम सोचा भी नहीं था कि ये मुमकिन भी हो सकता है। बहरहाल ये मुमकिन हो चुका है और आज के इस वीलॉग में आपके सामने जो मैं डिटेल लेके आया हूँ वो बड़ी ही शॉकिंग किस्म की डिटेल्स हैं, लेकिन ज़ाहिर है खबर हम आपके साथ शेयर कर देते हैं ताकि आपके नॉलेज में कुछ चीज़ें होनी चाहिए कि इस वक्त ट्रू पिक्चर क्या है, चल क्या रहा है। तो हम उसी पिक्चर को आपके सामने वाज़ेह करते हैं इस वीलॉग में, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में आके अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। इस वक्त जो वफाकी अमरीकी इदारा है US इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट, उन्होंने एक लीगल उन्होंने एक ऑफिशियली एक स्टेटमेंट जारी की है जिसमें उन्होंने ताज़ा कार्रवाइयों से मुतालिक बताया। वैसे तो 4000 से प्लस लोगों को इस वक्त तक हिरासत में लिया जा चुका है, लेकिन जो 956 अफराद की गिरफ्तारी का बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है कि नए 956 अफराद को हिरासत में ले लिया गया है और ये सदर डोनाल्ड ट्रंप के एग्जेक्टिव ऑर्डर के ऊपर दस्तखत करने के बाद से लेकर जो है कार्रवाइयाँ हैं उसमें तेज़ी लाई गई है। उसके लिए ज़ाहिर है कानून साजियाँ भी की गई हैं। एक तो पहले उनके हलफ उठाने से पहले कानून साजी हो गई थी जिसमें किसी के ऊपर शक भी था तो उनको गिरफ़्तार किया जा रहा था, और अब जो है ईवान नुमाइंदगान ने जो एक बिल पास किया है जिसके मुताबिक अब किसी भी शख्स को जिसके ऊपर जो है वो क्रिमिनल नहीं भी है और वो इलीगल है, अनडॉक्यूमेंटेड है, उसके ऊपर शक है तो उसको हिरासत में लिया जा सकता है। और उसके बाद कैच एंड रिलीज़ की जो पॉलिसी है उसका निफाज भी हो चुका है जिसमें किसी भी शख्स को गिरफ़्तार किया जाता है तो उसके लिए उसको इंतज़ार नहीं किया जाता कि ये कोई लीगल ऑप्शन इस्तेमाल कर सके, बल्कि उसको फ़ौरी तौर पे अमेरिकी फ़ौजी जहाज़ में बिठाया जाता है और उसको उसके मुल्क में वापस भिजवाया जा रहा है। उसमें ज़ाहिर है वो लोग भी शामिल हैं। एक तो लिस्ट बनाई गई है कि टॉप में जो क्रिमिनल लोग हैं उनको निकाला जाएगा और उसके बाद फिर बाकी जो भी लोग हैं। लेकिन ज़ाहिर है अगर कोई इलीगल अनडॉक्यूमेंटेड बंदा पकड़ा जाता है और मालूम हो जाता है कि ये अनडॉक्यूमेंटेड है, इलीगल है, इसके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है और ये बग़ैर दस्तावेज़ के रह रहा है, तो उसको फ़ौरी तौर पर डिपोर्ट किया जा रहा है। अब इसमें जो बताया गया है गैर कानूनी तौर पर मुकीम तारकीन जो वतन हैं उनके ख़िलाफ़ जो अब तक इक़दाम दिए गए हैं वो तो मजमूई तौर पे 4000 हैं, लेकिन अभी जो है 1000 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लेकर उनको उनके ममालिक में भिजवा भी दिया गया है जो अपने अपने मुल्क में पहुँच चुके हैं। इसमें इमिग्रेशन के जो कवानीन नाफिज करने वाला इदारा है वो बताते हैं कि सिर्फ इतवार के रोज़ हमने 956 से ज़ायद लोगों को हिरासत में लिया है। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि सिर्फ अब वर्क प्लेस तक बात नहीं रही, बल्कि जो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर ये मुकीम लोग हैं वहाँ पर भी जो है वो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, रेड्स की जा रही हैं। अब इसमें जो है वो जो बयान सामने आया है उसमें वो कहा जा रहा है कि जो वफाकी एजेंसियों के साथ मिलकर शिकागो में जो काम कर रही हैं वो कहते हैं कि इमिग्रेशन कानून को नाफिज करने में मुमकिन तौर पर ख़तरनाक गैर मुल्की मुजरमों को अमरीकी जो बरादरियों से दूर रखकर अवामी तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के लिए हदफ बनाकर बेहतर कार्रवाइयाँ की जाएंगी, उन्होंने कहा है। और उसके बाद शिकागो का वो कहते हैं कि शुमार उन शहरों में होता है जहाँ रिपोर्ट्स के मुताबिक कानूनी दस्तावेज़ात के बगैर तारकीन वतन की बड़ी तादाद मुकीम है। और उसके अलावा वो कहते हैं कि जो मुकामी हुकूमतें हैं उनसे भी तावन लिया जा रहा है कि भाई आप भी तावन करें ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो इलीगल लोग हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए। उसमें मजमूई तौर पे जो फिगर सामने आई है वो 1 करोड़ और 17 लाख हैं ऐसे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो इस वक्त मुकीम हैं और जिनसे मुतालिक कहा जा रहा है कि बड़ी तादाद जो है वो मैक्सिको से आने वालों की है। मैक्सिको ने पहले तड़शर दिखाई थी, लेकिन अब उनको भी उनका मकू भी ठप दिया गया, उनको भी कहा कि भाई अपने बंदे लें। अब वो कह रहे हैं कि जी आप उन लोगों को भी हमारे मुल्क में भेज रहे हैं जिनका हमारे मुल्क से ताल्लुक़ ही नहीं है, वो उनको भी जहाज़ भर भर के वहाँ पर वो कहते हैं जी आप फेंक रहे हैं। तो उसके बाद जो अमरीकियों की जो ज़्यादातर तादाद है अब भी ये समझती है कि 2025 में वाशिंगटन में जो नई हुकूमत के लिए इमिग्रेशन का जो मसला है वो आज भी ज़्यादा जो है वो हल तलब है, उसका वो मरकज़ होगा। और उसके अलावा जो दीगर इक़दामात लिए गए हैं वो आपके सामने मैं पहले ही रख चुका हूँ। अब
چین کے کچھ جو ہیں جہاز ہیں، 2-3 جہاز چین میں بھی بھر کے بھیجے گئے ہیں جو اللیگل لوگ وہاں پر مقیم تھے، اور جس کے مطابق چین نے اب کہا ہے کہ وہ غیر قانونی طور پر رہنے والے ان چینی شہریوں کو امریکہ سے واپس لینے کے لیے تیار ہوں گے جن کے بارے میں یہ ثابت ہوگا کہ وہ واقعہ ہی چین سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کسی کو بھی بھیج دیں اور ہم کہیں جی ٹھیک ہے ہم ان کو واپس لے رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جی 5 خصوصی پروازیں ہیں جو چین میں سینکڑوں چینی شہریوں کو کہتے ہیں لے کر وہاں پر پہنچی ہیں، اور وہ ان سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ کسی قانونی دستاویزات کے بغیر امریکہ میں مقیم تھے۔ اس کے علاوہ امریکہ کا جو ہوم سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے ان کے عہدیدار کہتے ہیں کہ چین تارکین وطن کی واپسی میں اگر تعاون نہیں کرتا اور انہیں سفری دستاویزات بھی جاری نہیں کرتا، یہ الزام عائد کر رہے ہیں۔ باقی میکسیکو نے کہا جی پچھلے ہفتے کے دوران امریکہ سے ملک جو ہے بدر کیے گئے 4000 تارکین وطن کو ملک میں پہنچے، اور جن میں سے وہ افراد بھی شامل تھے جن کا میکسیکو سے تعلق ہی نہیں تھا۔ یہ وہ الزام عائد کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ باقی جو ہیں امریکی فوجی طیارے اس کام کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں جو کہہ رہے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہوگا، کیسے جائیں گے یا نہیں آئیں گے، تو اس کے لیے کیا جا رہا ہے۔ اب آپ لوگوں سے اب یہی کہیں گے کہ بھئی آپ جو بھی کام کرنا اپنے لیگلی جو ہے قانون کے دائرہ کار میں رہ کے کرنا۔ اگر آپ نے اللیگل وہاں پر پہنچے تو ظاہر ہے یہ ایک ریاست کی پالیسی ہے، وہ زیرو ٹالرنس پالیسی ہی چلے گی اور پھر آپ کے لیے مسائل ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں کبھی بھی زندگی میں اللیگل کام نہ کریں بلکہ لیگل راستہ اختیار کریں، وہ پائیدار ہوتا ہے اور وہ دیر پا ہوتا ہے۔ امید ہے جہاں رہیں گے خوش رہیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ نگہبان۔